देखिए, घर फूटेगा तभी गवार लूटता है, देहाती कहावत है। घर जब एक रहेगा तो सब माने एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। एकता में बल है और एक है, सब कोई मजबूती के साथ है। तो हम लोग सरकार के खिलाफ है, विपक्ष मजबूत है। ये प्रधानमंत्री हमसे बहुत ऊंचे हैं, लेकिन बिहार के एक एक नेता ने क्या क्या भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बहुत लोग बोल रहे थे कि गाली सीखना है तो गाली का डिक्शनरी है। वो सब बहुत दूर का बात है। अगर अभी हम लोग यहाँ पे खड़ा है, वहाँ कोई गाली बकले, इसमें हम आपको कोई गाली बकले, इसमें मेरा क्या दोष है? तैयारी हम लोग का है, पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। अभी हम तो बीजेपी कार्यालय घेर के आ रहे हैं ना, जो ये सब कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पर ये सब तोड़ फोड़ किया। अभी हम लोग ललकार करके आए हैं, वहाँ से हम लोग बाइक जुलूस कर करके अभी आ रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आदि मैदान का दृश्य देख सकते हैं कि अभी से पटा चुका है, कल क्या होगा ये समझ सकते हैं आप। आधा पटना से ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। वोट अधिकार यात्रा का अंतिम पड़ाव पटना के गांधी मैदान पहुँच गया है। कल गांधी मैदान में विशाल जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने आ रहे हैं। बिहार से सटे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वोट अधिकार यात्रा के अंतिम पड़ाव में शिरकत करने पटना पहुंच रहे हैं। गांधी मैदान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पंडाल पूरी तरह बनकर तैयार हो गई है, मंच भी तैयार है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया था कि करीब 50,000 लोगों की व्यवस्था रात में रुकने के लिए की गई है। जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो वीआईपी की तरफ से पंडाल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगाई गई है। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी दमखम के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए थे। मुकेश सहनी के तरफ से भी यहाँ पे बड़ा पंडाल लगाया गया है। दमखम के साथ आप लोग वोटर अधिकार यात्रा में भी एकजुट रह के काम कर रहे हैं। तो क्या एकजुटता नहीं दिखाना चाहिए आपके हिसाब से? एकजुट है तो अच्छा बात है, एकजुट है तो अच्छा बात है। इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। अगर आप बिहार के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, अगर बेईमानी शैतानी को बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए तो आपको अच्छा होना चाहिए कि हम लोग एकजुट हैं। आप अगर सरकार के समर्थक हैं, आप भी गोदी मीडिया है तो अलग बात है। नहीं, इससे पहले मुकेश सहनी को लेकर लगातार चर्चा हो रहा था कि मुकेश सहनी कहीं पाला तो फिर नहीं बदलने वाले हैं, लेकिन देखा गया कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े। देखिए, घर फूटेगा तभी गवार लूटता है, देहाती कहावत है। घर जब एक रहेगा तो सब माने एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। एकता में बल है और एक है, सब कोई मजबूती के साथ है। तो हम लोग सरकार के खिलाफ है, विपक्ष मजबूत है और जो हमारी जो विपक्षी ताकतें हैं उसको हम लोग हरा देंगे चुनाव में। आनंद मधुकर जी, वोटर अधिकार यात्रा अब अंतिम पड़ाव में है। भाजपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है और जेडीयू की तरफ से कि गालीबाज यात्रा में तब्दील हो गया है वोटर अधिकार यात्रा। देखिए, प्रधानमंत्री हमसे बहुत ऊंचे हैं, लेकिन बिहार के एक एक नेता ने क्या क्या भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बहुत लोग बोल रहे थे कि गाली सीखना है तो गाली का डिक्शनरी है। वो सब बहुत दूर का बात है। अगर अभी हम लोग यहाँ पे खड़ा है, वहाँ कोई गाली बकले, इसमें हम आपको कोई गाली बकले, इसमें मेरा क्या दोष है? अगर कोई जनता गाली बक रही है, वो गलत कर रही है, उसके लिए सबको एपोलोजाइज कर रहा है, फिर भी झूठ मूठ के लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये उचित बात नहीं है। एक और नैरेटिव सेट हो रहा है कि राहुल गांधी अब बड़े भाई की भूमिका में दिख रहे हैं, छोटे भाई के रूप में तेजस्वी दिखने लगे। बड़े भाई है तो क्या उनको मुकेश सहनी जी कम सीट पे लड़ेंगे तो बड़े भाई हैं कि नहीं है? हाँ या नहीं बताइए? सीटों के हिसाब से भी बड़े छोटे की बात हो रही है। सीटों के हिसाब से बड़े हमेशा आरजेडी है, रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा पर भी राहुल गांधी क्लियर नहीं किए हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है और कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन जो भी किसी स्टेट में होता है वो मुख्यमंत्री का ही दावेदार होता है और तेजस्वी जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है अभी इधर विपक्ष के पास। बताइए, वीआईपी के कितने कार्यकर्ता हैं जो आज पहुंच रहे हैं यहाँ पर कल की रैली के लिए? अब आप देखिएगा कि हम जिस तरह हर जिला में हम मजबूती के साथ उपस्थित थे और किसी से 19 नहीं पढ़ रहे थे तो कल भी 19 नहीं पढ़ेंगे और कितना सबका आदमी आएगा, हम कोशिश करेंगे उससे हम बेहतर करें। साथी का मतलब क्या है कि अगर 4 कदम चल रहा था, हम 5 कदम चलने का प्रयास करेंगे। अब क्या होगा वो तो कल पता चलेगा। आप मेरे इंतजाम को देखिए, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं बेहतर करेंगे और बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अमर आजाद भी गांधी मैदान अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए हैं। अमर जी, अब वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम पड़ाव, कल बड़ी रैली पटना में होनी है, कितनी तैयारी आप लोग की तरफ से? तैयारी हम लोग का है, पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। अभी हम तो बीजेपी कार्यालय घेर के आ रहे हैं ना, जो ये सब कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पर ये सब तोड़ फोड़ किया। अभी हम लोग ललकार करके आए हैं, वहाँ से हम लोग बाइक जुलूस कर करके अभी आ रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। और जो बीजेपी वाले कार्यकर्ता जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा हम लोग कर रहे हैं,
और राहुल गांधी का पॉपुलैरिटी से ये सब घबरा गए हैं। राहुल गांधी जी को परमिशन नहीं दिया गया यहाँ ठहरने का। डर था कि अगर राहुल गांधी जी रुकेंगे तो रातों रात ये पूरा गांधी मैदान भर जाता। इस डर से बताइए, हम लोग यहाँ पर राहुल गांधी जी रुक जाते तो क्या दिक्कत था। तो ये एनडीए का बौखलाहट है कि वो जान रहे हैं कि हार रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लेकर आप पहुंचे हैं, क्या टिकट का लोभ है, क्या है? देखिए, हम लोग पार्टी से काम कर रहे हैं और राजगीर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। पार्टी ने हमें कहा है कि आप चुनाव की लड़ने की तैयारी करिए, तो कर रहे हैं। हमारे सब विधानसभा क्षेत्र के अभी और बहुत सारे लोग रास्ते में आ रहे हैं, तो हम लोग पूरा हैं जो काम कर रहे हैं। पार्टी जो भी कहेगी हम लोग करेंगे। और भी लोग आएंगे क्या? और भी हमारे और लोग भी आ रहे हैं, रास्ते में है सब। कई बस है, कई 4 व्हीलर गाड़ी है। अभी तो हम लोग हजारों लोगों के साथ वहाँ बेली रोड से रैली करके आ रहे हैं। पूरा बाइक रैली की है, बीजेपी कार्यालय, भाजपा कार्यालय को घेरे हैं। वहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन दिया हुआ था। चलिए, अमर आजाद भी हमारे साथ है। निश्चित रूप से वोटर अधिकार यात्रा जो यात्रा चला, इसमें राहुल जी और तेजस्वी जी, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी, ये दिखा दिए बिहार में कि बिहार में जहां से गुजरे चींटी ससरने का जगह नहीं मिला। और अभी आप देख सकते हैं, गांधी मैदान का दृश्य देख सकते हैं कि अभी से पटा चुका है। कल क्या होगा ये समझ सकते हैं आप। आधा पटना से ज्यादा कल पटा जाएगा। और इस बार निश्चित रूप से बिहार की जनता ने ठाना है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है। निश्चित रूप से एनडीए के चक्रव्यूह को हम लोग जिस तरीके से दशरथ मांझी पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बनाए, उसी तरीके से हम लोग एनडीए का चक्रव्यूह को तोड़ के, और बिहारी हैं हम, आपको मालूम है, एक बिहारी 100 पर भारी। और निश्चित रूप से हम लोग सीना चीर के यहाँ बीजेपी को खत्म करने का काम करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे। तमाम लोग हैं जो गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम पड़ाव पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंच चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कल वोटर अधिकार यात्रा को गांधी मैदान से संबोधित करेंगे। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।